30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी इंडिया। जरा सोचिए, सुनने में ये बहुत एम्बिशियस लगता है ना। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट की माने तो ये सपना शायद उतना भी दूर नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। आज हम इसी खास रिपोर्ट को आसान भाषा में समझेंगे और देखेंगे कि आखिर वर्ल्ड बैंक ने इंडिया के इकोनॉमिक सफर के बारे में क्या कहा है। देखिए, जब वर्ल्ड बैंक जैसी ग्लोबल संस्था इंडिया की ताकत और उसके इकोनॉमिक मैनेजमेंट की तारीफ करती है तो पूरी दुनिया का ध्यान इस पर जाता है। उनकी जो FSAP रिपोर्ट है, यानी फाइनेंशियल सेक्टर असेसमेंट प्रोग्राम, उसने इंडिया के एफर्ट्स को एक बड़ा थम्स अप दिया है। यह रिपोर्ट आप समझिए किसी भी देश के फाइनेंशियल सिस्टम का एक हेल्थ चेकअप होती है, और इस चेकअप में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो चलिए इसमें थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। ये है हमारा आज का रोड मैप। पहले समझेंगे वर्ल्ड बैंक के इस स्टैंप ऑफ अप्रूवल का मतलब क्या है, फिर देखेंगे कि इंडिया की इकोनॉमिक स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, उसके बाद उस 30 ट्रिलियन डॉलर्स के सपने पर बात करेंगे और आखिर में देखेंगे कि इंडिया इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या कर रहा है और ग्लोबल स्टेज पर इसके क्या मायने हैं। ओके, तो सबसे पहले वर्ल्ड बैंक के इस पॉजिटिव आउटलुक को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ऐसी क्या खास बात है जिससे वो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को लेकर इतने कॉन्फिडेंट हैं। इस रिपोर्ट ने कई की एरियाज को हाईलाइट किया है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि जब पूरी दुनिया में इकोनॉमिक चैलेंजेस चल रहे हैं, तब भी इंडिया की इकोनॉमी रिजिलियंट रही है। मतलब इसने हर मुश्किल का डटकर सामना किया है। और इसके पीछे एक बड़ा कारण है इंडिया का वर्ल्ड क्लास डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और फाइनेंशियल सर्विसेज में आए शानदार सुधार। बैंकों से लेके आम आदमी तक सबके लिए चीजें आसान हुई हैं। लेकिन ये तारीफ सिर्फ बातों बातों में नहीं है। इस पॉजिटिव असेसमेंट के पीछे सॉलिड नंबर्स हैं, पक्के आर्थिक संकेतक हैं। चलिए उन इंप्रेसिव फिगर्स पर एक नजर डालते हैं जो इस पूरी कहानी को सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले उस नंबर की बात करते हैं जिसका असर हम सबकी जेब पर पड़ता है, महंगाई यानी इन्फ्लेशन। अनुमान ये है कि इन्फ्लेशन रेट 5.4% से घटकर 2024-25 में 4% 6% तक आ जाएगा। ये गिरावट एक मजबूत संकेत है कि इकोनॉमी स्थिर हो रही है। इसका मतलब ये है कि लोगों की जो परचेसिंग पावर है, यानी खरीदने की शक्ति, वो बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट हो रही है। अच्छा, किसी भी हेल्दी इकोनॉमी का एक और बहुत जरूरी इंडिकेटर होता है एम्प्लॉयमेंट, यानी रोजगार। और एम्प्लॉयमेंट फ्रंट पर भी खबर काफी पॉजिटिव है। शहरी बेरोजगारी दर, मतलब अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, घटकर 4.9% के एक नए लो पर आ गई है। इससे साफ पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अब जमीनी स्तर पर लोगों के लिए रियल अपॉर्चुनिटीज बना रही है। अब इसी मजबूत नींव पर इंडिया ने अपने भविष्य के लिए एक बहुत विशाल, एक मॉन्यूमेंटल लक्ष्य तय किया है। ये रोड मैप इंडिया के एम्बिशन का स्केल दिखाता है। आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई मेजर इकोनॉमी हैं। अगला पड़ाव है 2030, जहां 1 ट्रिलियन डॉलर के मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का टारगेट है। और फिर आता है अल्टीमेट गोल, 2047 तक इंडिया को एक 30 ट्रिलियन डॉलर की डेवलप्ड इकोनॉमी बनाना। तो सवाल ये उठता है कि इंडिया यहां तक पहुंचेगा कैसे? सिर्फ बड़े सपने देखने से तो काम नहीं चलेगा। वर्ल्ड बैंक ने इसके लिए एक मंत्र दिया है, कुछ की सजेशंस जो इस विजन को रियलिटी में बदलने में मदद कर सकते हैं। तो ये सलाह 4 मेन पिलर्स पर टिकी हैं। पहला, रिफॉर्म्स पर फोकस बनाए रखना। दूसरा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। तीसरा, फाइनेंशियल रिस्क्स को और बेहतर तरीके से मैनेज करना। और चौथा, सिक्योरिटाइजेशन जैसे नए फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स डेवलप करना। अब सिक्योरिटाइजेशन का आसान मतलब है अलग अलग लोन्स या एसेट्स को एक साथ बंडल करके इन्वेस्टर्स को बेचना, जिससे मार्केट में और पैसा आता है। लेकिन ये सिर्फ एक एडवाइस नहीं है। इंडिया इस दिशा में पहले से ही कई बोल्ड स्टेप्स ले रहा है। आइए देखते हैं कि देश की करंट स्ट्रैटेजी वर्ल्ड बैंक के इस गाइडेंस से कैसे अलाइन करती है। देखिए, स्ट्रैटेजी काफी मल्टीफैसेटेड है। ग्लोबल फ्रंट पर इंडिया तेजी से दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स साइन कर रहा है। डोमेस्टिक लेवल पर सेल्फ रिलायंट इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर्स को बड़ा बूस्ट मिल रहा है, ताकि हम इंपोर्ट से ज्यादा एक्सपोर्ट करें। और सबसे जरूरी, बेहतर नौकरियों और आमदनी के जरिए नागरिकों को एम्पावर करना, जिसे सपोर्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश हो रहा है। अब सवाल ये है कि इंडिया की ये ग्रोथ सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए क्यों मायने रखती है। लेट्स पुट दिस इनटू पर्सपेक्टिव। ये कंपैरिजन पूरी कहानी बयां कर देता है। एक तरफ जहां दुनिया के कई बड़े हिस्से इकोनॉमिक स्लोडाउन फेस कर रहे हैं, वहीं इंडिया ग्लोबल ग्रोथ के एक की ड्राइवर के तौर पर उभर रहा है।
जब ग्लोबल ग्रोथ रेट इंडिया के रेट से लगभग आधा हो और यूएस और चाइना जैसी पावर हाउसेस भी धीमी गति से बढ़ रही हों, तो इसमें कोई हैरानी नहीं कि सबकी नज़रें इंडिया पर हैं। असल में इंडिया का इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इतना सॉलिड रहा है कि इसकी वजह से वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने ही ग्रोथ फोरकास्ट को बार बार अपवर्ड रिवाइज करना पड़ा है। मतलब साफ है, इंडिया ना सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी कर रहा है बल्कि उनसे कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहा है। रास्ता एम्बिशियस है और स्ट्रैटेजी भी तैयार है, लेकिन ये सफ़र हमें एक आखिरी और बेहद ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या ये आर्थिक मंत्र 2047 तक $30 ट्रिलियन का भविष्य बनाने के लिए काफ़ी होगा? इसका जवाब तो खैर वक्त ही देगा।